दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के केस के संबंध में एक अपडेट आई है। पोर्टल पे डेट अपडेट हुई है, तो उसको लेकर के हम पूरी विस्तार से इस वीडियो में जानकारी जानेंगे क्या है अपडेट और आगे चल के क्या हो सकता है। तो इसको हम विस्तार से जानने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन के संबंध में कौन कौन से केस चल रहे थे, है ना। क्योंकि अलग-अलग जो केस हैं वो चल रहे हैं। ये देखिए 5 केस यहाँ पर न्यूनतम वेतन की वृद्धि के लिए लगाए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर मेन केस बनाया गया है 94/01/2024 को, जो कि पीथमपुर औद्योगिक संगठन ने लगाया था। जो पीथमपुर औद्योगिक संगठन है उनके द्वारा केस मेंशन किया था 94/01/2024, है ना। अब दूसरे केस की बात करते हैं 10/772/2024। इसमें कनेक्ट किया गया था इस केस को, जो कि पहले मेन केस था मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के द्वारा। ये भी अभी पेंडिंग बता रहा है, ये भी पेंडिंग अभी बता रहा है। अब बात करते हैं तीसरे केस की 11/921/2024, जो कि उज्जैन क्रेस्टेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा मेंशन किया गया था, लगाया गया था, है ना। अगला जो केस है 12/606, ए एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश थ्रो सिक्योरिटी तरुण व्यास, इनका ये केस लगाया गया था। जिन 4 केस लगाए गए थे, एक पाँचवा केस है 455/2025, एक कनेक्टेड किया गया था, जो कि सेंटर ऑफ इंडियन थ्रो प्रमोद प्रधान, जो प्रमोद प्रधान जी थे C2 संगठन के, उनके द्वारा लगाया गया था। लेकिन इस केस को डिस्पोजिट कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है। जो प्रमोद प्रधान जी का केस था, ये देखिए, है ना, इन्होंने विड्रॉ केस को कर लिया है, इस केस को बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से अब 10/772 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 10/772 में अभी कोई डेट शो नहीं हो रही है ना। उसमें यही लिख के आ रहा है कि हार्ड एंड रिजर्व। ये देखिए 10/2/2024 को ये जानकारी आई थी, यानी 10/2/2025 को सुनवाई हुई थी, जिसमें अभी तक क्या लिखा हुआ है, हार्ड एंड रिजर्व, यानी कोर्ट का ऑर्डर जो है वो रिजर्व हो चुका था। लेकिन जो अन्य केस हैं, जिस अन्य केस की बात करें, ये 10/772 की केस है। ये हमारा 10/772 था, जो पहले मेन केस के रूप में बना था, WB 10/772, है ना। यहाँ पर देखिए अभी भी हार्ड एंड रिजर्व बता रहा है। लेकिन जो 94/01 है और 11/921 है, इसमें जो है अगली डेट शो होने लगी है। अब उसकी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर अपडेट दी जा रही है। ये देखिए 94/01, ये हमारा केस नंबर है दूसरा, है ना, जो अभी वर्तमान में मेन केस के रूप में चल रहा है। तो WP 94/01 में 6 मार्च 2025 की डेट शो होने लगी है। दोस्तों कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की जो वेबसाइट पर ये अपडेट हुआ है, ये हमारे दोस्तों के साथ एक जो है अपमानजनक तरीके जैसी, मतलब हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के शोषण के रूप में यहाँ पर सामने आ रहा है कि हमें हाई कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन हाई कोर्ट में भी डेट पे डेट हमें मिल रही है। ये देखिए 94/01 की जो है अगली डेट मिली है, लेकिन 10/772 में अभी भी कुछ अपडेट नहीं हुआ है। 10/772 आप जाके देखेंगे तो वो अभी ज्यों का त्यों बता रहा है। और हम तीसरे केस की बात करते हैं 11/921, तो उसमें भी जो है डेट शो हो रही है 6 मार्च, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने तीनों की आपको विस्तार से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए तीसरा केस 11/921 है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 11/921/2024। इसमें भी जो है 6 मार्च की यहाँ पर डेट मिल रही है, और इसको लिस्टेड भी कर दिया गया है ना, इसको लिस्टेड भी कर दिया गया है, यानी 6 मार्च को इसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन 10/772 में क्या है, उसका अभी तक कोई जो है अपडेट नहीं आया है, उसमें कोई भी ऑर्डर जो है शो नहीं हो रहा है कि इनकी सुनवाई में आखिर हुआ क्या था। क्योंकि आप जाएंगे, चाहे वो 94/01 का केस हो, या चाहे अब वो 11/921 वाला केस नंबर हो, चाहे वो WP 10/772 हो, जब उसमें ऑर्डर एंड जजमेंट में जाएंगे तो अभी तक कोई ऑर्डर शो उसमें नहीं हो रहा है। उसमें मात्र अभी 5 फरवरी का ऑर्डर ही शो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हमारे साथी थक चुके हैं इंतज़ार कर करके। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ अन्याय है। ये जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, ये नहीं चाह रही है कि इनको न्यूनतम वेतन वृद्धि का लाभ मिले। क्योंकि यदि ऐसा इनको चाहना होता तो निश्चित रूप से जो उनके सरकारी वकील हैं, गवर्नमेंट के जो जनरल एडवोकेट हैं, वो निश्चित रूप से कोर्ट पर दबाव बनाते और कहते कि हमारे जो श्रमिक वर्ग हैं, मजदूरी दिहाड़ी कर्मचारी हैं, इनको जो है बहुत परेशानी हो रही है। इनके लिए तत्काल इसको, हर चीज़ को तत्काल होकर के इसको हटा करके तत्काल जो है इनका वेतन वृद्धि करना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक जनरल एडवोकेट ने नहीं कहा गया है। और जो
कंपनियों के जो वकील हैं उन्होंने डेट मांगी थी, तो यहाँ पर डेट मिली है, लेकिन 10/7/72 में कोई डेट नहीं मिली है। 10/7/72 देखना होगा, उसमें क्या लिख के आता है, जो हार्ड एंड रिजर्व हुआ था, यानी कोर्ट का क्या जजमेंट होता है, शायद हमारे पक्ष में आ जाए। और इसका जो 9401 है और 11921 है, एक कोर्ट केस के अलग अलग केस नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट की कार्यवाही है लंबी चलेगी, वो चलती रहेगी। 6 मार्च की सुनवाई है, जो 9401 है और जो 11921 है, इन 2 केसों की यहाँ पर सुनवाई होना है। आप इसको नोट कर लीजिए, 11921, 9401, इन 2 केसों में अभी डेट शो हो रही है। इसकी सुनवाई जो है 6 मार्च को नियत कर दी गई है, तो आप जाके इसमें चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। और जो 10/772 है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है ना। जो हमारा केस नंबर 10/772 है, जिसकी सुनवाई 10 फरवरी को 5 फरवरी को हुई थी, वो अभी ज्यों का त्यों बता रहा है हार्ड एंड रिजर्व। तो दोस्तों ये देखना होगा कि जो हार्ड एंड रिजर्व है या 5 फरवरी का जो लेटर है या जो अपडेट है, जो फैसला है, वो अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया है। तो हमारी उम्मीद है कि अभी भी जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमारे पक्ष में आएगा, वो रिजर्व हो चुका है। 10/772 में सुनवाई नहीं होगी, लेकिन देखते हैं, क्योंकि केस रीओपन भी होते हैं, क्योंकि वो प्रयास करते हैं तो रीओपन होते हैं। रीओपन के बाद सुप्रीम कोर्ट भी केस जाते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन देखना है कि जो जजमेंट है उसमें क्या लिखा है। जजमेंट जब तक नहीं मिल जाता तब तक के लिए जानकारी हम लोगों को नहीं लग पाएगी। तो दोस्तों ये अपडेट आई थी, आपको बताना ज़रूरी था। हमारा काम है आप तक न्यूज़ पहुँचाना और आपको हर स्थिति से जागरूक करना। तो दोस्तों ये अपडेट थी, अपडेट आई है तो हमने आपको बताया है। अब जो भी अपडेट आएगी वो भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।